अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स, आज की वीडियो में आपके साथ पीएमडीसी की तरफ से आने वाली कुछ एक अपडेट से मुतालिक इन्फॉर्म करेंगे। 3 अपडेट्स को हम डिस्कस करेंगे। सबसे पहले तो पाकिस्तान मेडिकल एंड डेंटल काउंसिल की तरफ से जो एक स्कॉलरशिप से मुतालिक अपडेट की गई थी, तो स्टूडेंट्स को अब इससे रिलेटेड कन्फ्यूजन है कि ये किन स्टूडेंट्स को स्कॉलरशिप मिलेगी, इससे मुतालिक आपको बताएंगे। दूसरा ये कि जो पीएमडीसी की तरफ से रिसेंटली 2023 के एमडी कैट का सिलेबस अनाउंस हुआ है और टेस्ट फॉर्मेट के अंदर ये बताया गया कि जो पासिंग परसेंटेजेस हैं वो बढ़ा दी गई हैं, तो इसको लेकर भी स्टूडेंट्स में अब तशवीश पैदा हो गई है। थोड़ा सा इसको एलैबोरेट करेंगे। एंड थर्डली, खैबर मेडिकल यूनिवर्सिटी की तरफ से एक इंपॉर्टेंट नोटिफिकेशन जारी हुआ है जिसमें उन्होंने उन तमाम डॉक्यूमेंट्स को लिस्ट डाउन कर दिया है जो डॉक्यूमेंट्स रिक्वायर्ड हैं मेडिकल एंड डेंटल कॉलेजेस में एडमिशन्स के हवाले से। अब तमाम ऐसे स्टूडेंट्स जो केपीके से बिलोंग करते हैं और वो केपीके के तमाम सरकारी और प्राइवेट मेडिकल एंड डेंटल कॉलेजेस में एडमिशन को परसू कर रहे हैं, तो ऐसे केस में उन्हें ये डॉक्यूमेंट्स जो हैं वो टाइमली प्रिपेयर कर लेने चाहिए। बिल्कुल इसी नौयत का नोटिफिकेशन इंशाल्लाह जल्द ही यूनिवर्सिटी ऑफ हेल्थ साइंसेज यूएचएस की तरफ से भी जारी कर दिया जाएगा। पिछले साल भी उन्होंने एक डिटेल नोटिफिकेशन जारी किया था जिसमें बता दिया था कि एडमिशन के लिए आपको कौन कौन से नेसेसरी डॉक्यूमेंट्स रिक्वायर्ड हैं ताकि आप टाइमली उनको प्रिपेयर कर लें। तो सबसे पहले पाकिस्तान मेडिकल एंड डेंटल काउंसिल की तरफ से स्कॉलरशिप से मुतालिक जारी होने वाले नोटिफिकेशन से मुतालिक बताएं तो पीएमडीसी की वेबसाइट पर यह नोटिफिकेशन जारी हुआ था जिसमें बताया गया कि जो स्कॉलरशिप है उसकी सेकंड इंस्टॉलमेंट जुलाई के महीने में रिलीज कर दी जाएगी। तो इस स्कॉलरशिप की बैकग्राउंड आपको बताएं कि 2 साल कबल जब पाकिस्तान मेडिकल कमीशन हुआ करती थी तो एमडी कैट की कंडक्शन के वक्त उन्होंने एकदम से एमडी कैट की जो अप्लाई करने की फीस थी वो काफ़ी ज़्यादा बढ़ा दी थी। स्टूडेंट्स की तरफ से बड़ा ज़्यादा इस बात पर एतराज़ उठाया गया कि एक एमडी कैट में अटैम्प्ट होने की आप इतनी ज़्यादा फीस क्यों चार्ज कर रहे हैं, जो कि गालिबन 6,000 रुपये थी उस वक्त। तो उस वक्त पीएमसी का ये कहना था कि हम ये जो अमाउंट हमें इकट्ठी हो रही है तो इसमें हम स्टूडेंट्स को स्कॉलरशिप भी देंगे, इसमें हम एक फ़ंड क्रिएट करेंगे और इसी तरीके से मुख्तलिफ किस्म की उन्होंने एक्सप्लेनेशन दी थी कि हम जो ये रेवेन्यू जनरेट होगा तो इससे हम मुख्तलिफ जो है वो शोबाजात के अंदर इसकी इन्वेस्टमेंट करेंगे। तो उनमें ये स्कॉलरशिप भी शामिल थी और बताया गया था कि जो प्राइवेट मेडिकल कॉलेजेस में स्टूडेंट्स दाखिला लेते हैं, अब प्राइवेट मेडिकल कॉलेजेस की फीस तो ज़ाहिर काफ़ी ज़्यादा होती है एक साल की। उस दौर की अगर हम बात करें तो तब भी कोई 10, 12, 14 लाख रुपया हुआ करती थी एक साल की फीस। तो बहुत सारे ऐसे स्टूडेंट्स होते हैं जो कि डिजर्विंग होते हैं और वो टैलेंटेड भी होते हैं, उनका मेरिट बहुत अच्छा होता है, लेकिन किसी वजह से वो सरकारी मेडिकल कॉलेजेस में एडमिशन नहीं ले पाते, लेकिन वो प्राइवेट में अगर चले जाते हैं, अफोर्डेबिलिटी नहीं है, तो पीएमसी की तरफ से ऐसे स्टूडेंट्स को स्कॉलरशिप ऑफर किया गया था। और इसमें यह था कि जितने भी स्टूडेंट्स एडमिशन सिक्योर कर चुके थे 2 साल कबल, तो फिर उन्होंने पीएमसी की वेबसाइट पर अप्लाई किया था और एक पूरा प्रोसेस था जिसके बाद स्टूडेंट्स की सिलेक्शन की गई थी। अब जो स्टूडेंट्स सिलेक्ट हुए थे उस स्कॉलरशिप के लिए तो उनकी पहली इंस्टॉलमेंट पीएमसी की तरफ से जारी कर दी गई थी, लेकिन मीनवाइल फिर हुआ ये कि लास्ट ईयर पीएमसी को खत्म करके पीएमडीसी आ गई थी। लेकिन पीएमडीसी ने पिछले साल इस स्कॉलरशिप में बिल्कुल कोई दिलचस्पी नहीं ली और किसी किस्म की कोई इस पर तवज्जो ना दी गई। लेकिन अब पीएमडीसी की तरफ से ये नोटिफिकेशन जारी हुआ है कि वो वाली जो स्कॉलरशिप थी 2 साल कबल जो प्राइवेट मेडिकल कॉलेजेस में एडमिशन लेने वाले स्टूडेंट्स को पीएमसी की तरफ से दी गई थी, तो उसकी सेकंड इंस्टॉलमेंट इस साल जुलाई के फर्स्ट वीक में जारी कर दी जाएगी। अब ये सिर्फ उन्हीं स्टूडेंट्स के हवाले से स्कॉलरशिप है, पीएमडीसी की तरफ से कोई नई स्कॉलरशिप अनाउंस नहीं की जा रही। बाकी स्टूडेंट्स ये भी इंक्वायर कर रहे थे कि क्या जिस तरह ये स्कॉलरशिप पीएमसी की तरफ से जारी की गई थी 2 साल कबल, तो क्या पीएमडीसी भी ये स्कॉलरशिप कंटिन्यू रखेगी, यानी इस साल नए स्टूडेंट्स को इस किस्म की स्कॉलरशिप मिलेगी। तो इसके चांसेस ना होने के बराबर हैं, क्योंकि पीएमडीसी जो है वो इस मामले में बिल्कुल भी दिलचस्पी नहीं ले रही है और उन्होंने सिर्फ जो प्रीवियस स्कॉलरशिप था उसी को कंटिन्यू रखने का ही इरादा किया है। और ऐसे तमाम स्टूडेंट जो इस साल एमडी कैट 2023 की प्रिपरेशन कर रहे हैं, तो आपको पाकिस्तान का सबसे बड़ा क्वेश्चन बैंक प्रीमेट.pk वेबसाइट पर मिल जाएगा, जहां 34,000 से ज्यादा एमसीक्यूज का क्वेश्चन बैंक अवेलेबल है। सिर्फ 1700 रुपए में आप ये मुकम्मल क्वेश्चन बैंक एमडी कैट वाले दिन तक एक्सेस कर सकते हैं। इसकी मुकम्मल तफसील आपको वीडियो की डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगी। इसके बाद बात करें कि पाकिस्तान मेडिकल एंड डेंटल काउंसिल की तरफ से जो सिलेबस जारी किया गया एमडी कैट 2023 का, तो उसमें जो टेस्ट फॉर्मेट अनाउंस हुआ तो टेस्ट फॉर्मेट लास्ट ईयर वाला ही है, उसमें किसी किस्म की चेंजेस नहीं की गई हैं, लेकिन जो पासिंग क्राइटेरिया है उसमें इजाफा कर दिया गया। पिछले साल जैसे ही ये गवर्नमेंट चेंज हुई थी, पीएमडीसी आई, और उसके बाद जो वजीर सेहत हैं अब्दुल कादिर पटेल, उनकी तरफ से बाकायदा अनाउंसमेंट की गई थी कि पासिंग मार्क्स को हम कम कर रहे हैं। एमडी कैट में पासिंग मार्क्स जो है 55% होंगे मेडिकल कॉलेजेस में एडमिशन के लिए और 45% मार्क्स होंगे पासिंग इन केस ऑफ कि अगर आपने डेंटल कॉलेजेस में बीडीएस में एडमिशन लेना हो। लेकिन इस साल पीएमडीसी ने वो पासिंग परसेंटेज जो है वो बढ़ा दी हुई है। अब इसमें 2 पॉसिबिलिटीज हैं। अब ये पासिंग परसेंटेज बढ़ने से स्टूडेंट्स को थोड़ी तशवीश तो हो रही है, लेकिन इसमें जो सोल्यूशंस हैं वो 2 किस्म के हो सकते हैं। पहली चीज़ ये कि हो सकता है कि ये पासिंग परसेंटेज में जो इजाफा है ये सिर्फ दिखावे की हद तक हो, और इसका अल्टरनेट सोल्यूशन ये है कि आप एमडी कैट का टेस्ट अगर आसान बना देते हैं तो वो पासिंग परसेंटेज बढ़ने से किसी किस्म का कोई फर्क नहीं पड़ेगा। जब एमडी कैट ही आसान आ जाता है, तमाम के तमाम स्टूडेंट्स अच्छा परफॉर्म कर लेते हैं, अच्छे मार्क्स आ जाते हैं, तो अगर वो ये पासिंग परसेंटेज की लिमिट को क्रॉस कर लेते हैं तो इट मीन्स कि प्राइवेट मेडिकल कॉलेजेस में कोई भी वैकेंट सीट नहीं रहेगी। जब मेजॉरिटी ऑफ द स्टूडेंट्स एमडी कैट को क्वालिफाई कर लेंगे ड्यू टू द इजी एमडी कैट, तो ऐसे केस में आपके तमाम एडमिशन जो है वो कंप्लीट हो जाएंगे। दूसरा इसमें फिर ये हो सकता है
कि इस पासिंग परसेंटेज को कम करने के लिए कौन सा कोई मुश्किल काम है। एक नोटिफिकेशन जारी हो जाएगा पिछले साल की तरह कि जी हम ये पासिंग परसेंटेज 10-10% कम कर रहे हैं। तो लाइक लास्ट ईयर, इस साल भी हो सकता है कि एट एनी टाइम पीएमडीसी की तरफ से एक नोटिफिकेशन आ जाए और वो ये कहें कि जी हम पासिंग परसेंटेज को कम कर रहे हैं। और मेडिकल कॉलेजेस के केस में ये परसेंटेज लास्ट ईयर की तरह 55% है और बीडीएस के केस में ये परसेंटेज है वो 45% कर रहे हैं। तो ये कोई इतना बड़ा काम नहीं है पीएमडीसी के लिए। तो अभी इस बात को लेकर आप स्टूडेंट्स हरगिज़ परेशान ना हो, ये इसका एनी टाइम जो है वो सोल्यूशन निकल सकता है। या तो हो सकता है कि पीएमडीसी तमाम प्रोविंशियल एडमिटिंग यूनिवर्सिटीज़ के थ्रू आसान एंट्री टेस्ट बनवा दे, या फिर ये होगा कि किसी भी वक्त एक छोटा सा नोटिफिकेशन आ जाए और आपका पासिंग परसेंटेज कम हो जाए। इसके बाद खैबर मेडिकल यूनिवर्सिटी पेशावर की तरफ से एक पब्लिक नोटिफिकेशन जारी किया गया है जिसमें ये स्टूडेंट्स को बता दिया गया कि अगर वो एमबीबीएस या बीडीएस के प्रोग्राम में इस साल एडमिशन लेना चाहते हैं तो उन्हें कौन कौन से डॉक्यूमेंट्स तैयार करने होंगे। तो इस नोटिफिकेशन में बता दिया गया कि तमाम किस्म की जो सीटें हैं, चाहे वो ओपन मेरिट हो या पसमानदा इजला हैं या माजूर तलबा या जमशुदा कबाइली इजला, इसके अलावा बैरून मुल्क मुकीम पाकिस्तानियों की या दोहरी शहरियत रखने वाले स्टूडेंट जितने भी हैं, तो उन सबको ये तमाम डॉक्यूमेंट्स तैयार करवाने पड़ेंगे। तो इनमें सबसे पहले है जी मैट्रिक यानी एसएससी का सर्टिफिकेट या रिजल्ट कार्ड। और इसके अलावा अगर आपने ओ लेवल किया हो तो ऐसे केस में आपको इक्विवेलेंस सर्टिफिकेट आईबीसीसी की तरफ से तैयार करवाना होगा। दूसरा डॉक्यूमेंट इसमें यह है कि आपने एचएसएससी प्री मेडिकल यानी एफएससी प्री मेडिकल ग्रुप का रिजल्ट कार्ड। इसके अलावा ए लेवल या कोई भी आपके पास फॉरेन एजुकेशन हो तो ऐसे केस में आपको आईबीसीसी की तरफ से इक्विवेलेंस सर्टिफिकेट तैयार करवाना होगा। इसके बाद तीसरे नंबर पे है कौमी शनाख्ती कार्ड यानी सीएनआईसी या बी फॉर्म। अगर आपकी उम्र 18 साल से ज्यादा है तो आपका सीएनआईसी होना चाहिए, और अगर आपकी उम्र 18 साल से कम है तो बी फॉर्म चल जाएगा। इसके बाद चौथे नंबर पे है डोमिसाइल सर्टिफिकेट। पांचवें नंबर पे है जी वालिद का डोमिसाइल सर्टिफिकेट, और अगर वालिद फौत हो चुके हो तो इस केस में वालिद साहब का डेथ सर्टिफिकेट प्लस वालिदा का डोमिसाइल सर्टिफिकेट चल जाएगा। और यह इस बात का ख्याल रहे कि ये जो डॉक्यूमेंट्स यहाँ बताए जा रहे हैं तो ये डॉक्यूमेंट्स हरगिज एमडी कैट में अप्लाई करने के लिए मैंडेटरी नहीं है। ये डॉक्यूमेंट्स मेडिकल कॉलेजेस में एडमिशन के लिए जरूरी होते हैं। चाहे आप किसी भी प्रोविंस से बिलोंग करते हैं, तो जब आपने एमडी कैट के लिए अप्लाई करना होता है तो उसके लिए कोई लंबी चौड़ी डॉक्यूमेंटेशन रिक्वायर्ड नहीं होती है। अगर लास्ट ईयर की बात करें तो एक सिंपल फॉर्म था और वो आपने फॉर्म फिल करना है, बैंक में फीस सबमिट करवानी है और आपका अप्लाई हो जाता है। कोई भी आपने एक्स्ट्रा साथ में डॉक्यूमेंट अटैच नहीं करना होता। तो एमडी कैट की रजिस्ट्रेशन उम्मीद है जल्दी स्टार्ट हो जाएगी। तो रजिस्ट्रेशन के वक्त आपको ये डिटेल डॉक्यूमेंटेशन रिक्वायर्ड नहीं होगी। जब आप एमडी कैट में अप्लाई कर लोगे, एमडी कैट का रिजल्ट आ जाएगा, उसके बाद जब आपने मेडिकल कॉलेजेस में एडमिशन के लिए अप्लाई करना होता है उस वक्त इन तमाम डॉक्यूमेंट्स की जरूरत पड़ेगी। इसके बाद है जी तस्दीक शुदा मकामी सनद यानी लोकेशन सर्टिफिकेट, जिसका खाका आपको खैबर मेडिकल यूनिवर्सिटी की पॉलिसी में अवेलेबल होगा। इसके अलावा तालीमी इदारे की गैर मौजूदगी की सनद यानी नॉन एग्जिस्टेंस सर्टिफिकेट जहां पर जरूरत हो, यानी अगर किसी स्टूडेंट ने किसी तालीमी इदारे से बाकायदा एजुकेशन हासिल ना की हो तो उन्हें नॉन एग्जिस्टेंस सर्टिफिकेट तैयार करवाना होगा। इसके बाद गैर मुल्की या दोहरी शहरियत के वाले जो उम्मीदवार हैं तो उन्हें मुतल्लिका सबूत यानी नेशनैलिटी डॉक्यूमेंट फराहम करने होंगे। समंदर पार पाकिस्तानियों के लिए सोनी धरती कार्ड भी रिक्वायर्ड होगा और मुस्तकिल रिहायशी कार्ड यानी परमानेंट रेजिडेंसी कार्ड भी रिक्वायर्ड है। और इसके अलावा खैबर मेडिकल यूनिवर्सिटी की एडमिशन पॉलिसी में जो भी डॉक्यूमेंट्स मेंशन होंगे तो आपको अपनी मुतल्लिका कैटेगरी के हिसाब से वो वाले डॉक्यूमेंट्स भी तैयार करवाने होंगे। इसके अलावा अहम नोट बता दिया गया है कि जो डॉक्यूमेंट्स की प्रेपरेशन है और इसकी सबमिशन ये सरासर कैंडिडेट की अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटी है। और अगर आप इसमें किसी किस्म की कोई जाली, झूठी या मनगढ़ंत दस्तावेजात जमा करवाते हैं तो ऐसे केस में प्रोस्पेक्टस की दफात के तहत 7 साल तक आप लोगों को एडमिशन के लिए नाअहल करार दे दिया जाएगा। तो आमतौर पर स्टूडेंट्स डोमिसाइल या इस किस्म के जो लीगल डॉक्यूमेंट्स हैं तो वो फेक तैयार करवा लेते हैं, या इसमें किसी किस्म की अगर आप 2 नंबरी लगाते हैं तो इसकी आप पेनल्टी देख सकते हैं कि 7 साल के लिए आपको पाकिस्तान में कहीं भी एडमिशन के लिए नाअहल करार दे दिया जाता है।